बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकरण का के अंतर्गत कवि बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। आज जिस पद की हम व्याख्या करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। हो रीझी लखी रीझियो छबीली छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल। अगला जो दोहा है वो है वह के सब जिए की कहत, ठोरू कुठोरू लखे ने छिन और से ए छवि छाके नैन। हम संदर्भ और प्रसंग की बात करें तो प्रथम जो दोहा है यह दोहा बिहारी रत्नाकर से अवतरित है। इसमें कवि बिहारी ने जो वर्णन किया है वह नायिका की सखी या हम कहें उसकी सेविका नायक के पास आकर नायिका के जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन करती है, उसकी प्रशंसा करती है, ताकि नायक के मन में उसे देखने की उत्कंठ इच्छा पैदा हो सके। व्याख्या है नायिका की दूती या सेविका या सखी नायक के पास आती है और नायक से कहती है कि हो रीझी, यानी मैं तो उसे देखकर रीझ चुकी हूँ, यानी प्रसन्न हो चुकी हूँ। लखी रीझियो छवि ही छबीले लाल, परंतु तुम भी उसकी छवि को देखकर, लखी यानी देखकर, रीझियो यानी रीझ जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे कि मैं तो उसे देखकर प्रसन्न हो चुकी हूँ, परंतु तुम भी उसकी छवि को, उसकी सुंदरता को देखकर रीझ जाओगे। हे छबीले लाल, उसकी छवि इतनी सुंदर है कि मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर का स्पर्श करते ही सोन जूही सी हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मालती के श्वेत पुष्प होते हैं तो वो श्वेत पुष्पों की जो माला है वह सोन जूही सी पीली या स्वर्णिम आभासी लगने लगती है। विशेष छबीले लाल संबोधन नायक के लिए किया गया है, जो स्वयं को सुंदर मानने के लिए प्रयुक्त किया गया है। पीला रंग पराभव का या भय का प्रतीक होता है और मालती की माला वह से पीली पड़कर नायिका के शरीर की पीली कांति का अनुसरण करती है। और इसके साथ ही इसमें कवि बिहारी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरा जो दोहा है वो है बह के सब जिए की कहत, ठोरू कुठोरू लखे ने छिन और से ए छवि छाके नैन। यह दोहा भी बिहारी सत्सई से लिया गया है। कोई सखी नायिका के पास आती है और उससे अपना अनुराग, जो उसका जो प्रेम है उसको छिपाए रखने की बात करती है। तब नायिका सखी से कहती है कि ये मेरे नेत्र तो उस नायक की रूप मदिरा को पीकर छक गए हैं, इस कारण उचित अनुचित का विचार छोड़कर बहक रहे हैं। ये छवि छाके ने यानी छवि रूपी मदिरा को पीकर मस्त हो गए हैं, इस कारण अब इन नेत्रों को उचित और अनुचित का कोई विचार नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं,
बहक रहे हैं, अर्थात अपनी उन्मत्तता प्रकट कर रहे हैं और मेरे मन की सारी बातें ये किसी और के सामने प्रकट कर देते हैं। ये पल पल उसी की ओर देखने लग जाते हैं तथा एक क्षण में किसी दूसरे की ओर भी देखने लग जाते हैं, तो दूसरे क्षण में किसी और प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्मत्त नेत्रों का या मदिरा का सेवन यानी रूप मधुरा का सेवन के पश्चात नेत्रों की जो स्थिति होती है, कवि बिहारी ने उस स्थिति का वर्णन इस दोहे में किया है। तो नायिका विशेष की हम बात करें तो मदिरा के उन्माद में, यानी जब मदिरा का सेवन व्यक्ति कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने हृदय की सारी बातें बोल देता है तथा लोक मर्यादा का ध्यान वो नहीं रख पाता। छवि रूपी नशे में मस्त नेत्र भी नायिका के प्रेमानुरक्ति को प्रकट कर देते हैं और इस प्रकार इसमें कवि बिहारी ने अतिशोक्ति एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अतिशोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। इस पद में भी कवि बिहारी ने उन्मत्त नेत्रों का वर्णन जो किया है वो अतिशोक्तिपूर्ण किया है, अतः यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।